हेलो स्टूडेंट, ड्रीम एकेडमी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट की थी प्रश्नावली 3.1 बहुपद। नेक्स्ट जो हमारे इसी क्वेश्चन का चौथा पार्ट है, देखने में तो ये छोटा और सरल लग रहा है, लेकिन हमारे ज़्यादातर इसी क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि x² - 15 दे रखा है। सबसे पहले हम इसको शून्यांक ज्ञात करेंगे, तो इस बहुपद को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। अब इसके क्या मान निकालेंगे, तो हम देखते हैं कि x² - के 15 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस के 15। अब हम देखते हैं कि और क्या इसमें हल कर सकते हैं, और कुछ भी हल नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे पास x की घात 2 है और इसमें हल करने को कुछ नहीं है। तो हम देखते हैं कि अगर स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो वो क्या लग जाएगा, 15 पे वर्गमूल लग जाएगा, यानी स्क्वायर हटेगी तो पक्षांतरण होने पर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। और यहीं पे गलती होती है कि हम यहाँ लिख के सिर्फ इस x का एक ही मान निकालते हैं। यहाँ पे ही मेन गलती का पॉइंट है, इसको आप ध्यान से नोट कीजिए कि जब भी हम x² का पक्षांतरण करते हैं और इधर वर्गमूल आता है तो यहाँ प्लस और माइनस 2 में उत्तर आएगा। कैसे आएगा कि x का मान एक बार तो √15 प्लस में होगा और एक बार माइनस में √15 होगा, यानी कि 2 मान आएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था, जब भी हमने समीकरणों के हल पढ़े थे तो हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर किसी भी समीकरण की जितनी घात होती है उतने ही उसके हल या मूल होते हैं। तो ये द्विघात बहुपद है, इसका मतलब इसकी घात 2 है, तो इसके हल भी कितने होने चाहिए, 2। तो हमारी गलती कहाँ होती है कि जैसे ही हम स्क्वायर को हटा के रूट करते हैं तो हम एक ही उत्तर लेके आते हैं, जबकि यहाँ होगा क्या कि प्लस और माइनस दोनों में उत्तर होगा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये हमारे आगे शून्यांक अल्फा का मान प्लस 15 √ में और बीटा का मान माइनस में √15। अगर ये माइनस अंदर होता तो उत्तर निकलता ही नहीं, क्योंकि अंडर के अंदर जब भी माइनस आता है तो वो संख्या कैसी हो जाती है, काल्पनिक हो जाती है, जो कि आप आगे 11th-12th में पढ़ेंगे। अब हमारे पास मूल है, अब हमें क्या करना है, गुणांकों की तुलना करनी है इस बहुपद के मानक समीकरण से। तो x² का गुणांक ये रहा x², इसका गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है इसका गुणांक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि b क्या है, x का गुणांक है। तो यहाँ क्या x है, नहीं है यहाँ x, तो इसका मतलब जो पद नहीं है उसका गुणांक क्या आएगा, 0। यानी इसको अगर हम मानक रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, x² फिर प्लस का 0x और माइनस का 15, यही होगा इसका मानक रूप। तो x का गुणांक 1 जो कि हमने a की जगह लिख दिया, x का गुणांक b जो कि 0 है, और c क्या है, अचर पद जो कि माइनस के 15 है। तो ये यहाँ तक गुणांकों की हमने तुलना कर दी। नेक्स्ट हमें काम क्या करना है, इस जो हमारे आंसर आए हैं इसकी सत्यता की हमें जांच करनी है। सीधे फॉर्मूले हैं, हम अब तक 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें सीधा मान रख देते हैं। शून्यांक आए हमारे √ में प्लस का 15 और जोड़ेंगे हम, और दूसरा माइनस का √15, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया। अब राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, -b का मान रखेंगे, माइनस फॉर्मूले का। b का मान कितना है, 0, और a का मान कितना है, 1। तो इसका मतलब क्या आएगा, हमारे पास राइट हैंड साइड 0 ही आएगा। अब इधर देखते हैं, प्लस के √15 में से माइनस के √15 घटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। क्यों, प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह हो गए, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस ही आएगा, और प्लस के √15 में से माइनस के √15 घटे तो 0। और राइट हैंड साइड में भी हमारे है
0, यानी यहाँ तक हमने उत्तर की सत्यता की जांच कर ली। नेक्स्ट हम करते हैं गुणांक, दोनों की गुणा कराएंगे। प्लस का √15 गुणा माइनस का √15, लेफ्ट हैंड साइड में मान रखा, राइट हैंड में रखते हैं माइनस के 15, a का मान है 1, भाग देंगे तो माइनस के 15 ही आएंगे। और यहाँ हम देखते हैं दोनों संख्याएं सेम है, दोनों पे अंडररूट है। अगर अंडररूट के अंदर समान संख्या है और दोनों की गुणा हो रही है तो अंडररूट हट जाएगा, और ये माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी -15, राइट हैंड साइड में भी -15, यानी कि हमने जो आंसर निकाले थे उसकी सत्यता की जांच कर ली, ये हमारा उत्तर सही है। नेक्स्ट पहले क्वेश्चन का ही 5वां पार्ट है, जिसमें जो पूछा गया है इसमें है अंडररूट की संख्या, यानी कि अंडररूट देखते ही सबसे डेंजर सवाल हमें वही लगता है कि ये तो सॉल्व होगा ही नहीं। तो आधे स्टूडेंट तो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। किस तरीके से आसान है कि इस क्वेश्चन में ही जो हम x के गुणांक के टुकड़े करते थे, यानी अब तक हमने समीकरण हल करने के लिए गुणनखंड विधि से जो समीकरण के मूल निकालते थे, तो इसमें हमें क्या करने हैं, x के गुणांक यानी b के टुकड़े करने ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। कैसे कि हमने देखा था कि x का जो गुणांक है इसके ऐसे 2 टुकड़े करो कि गुणा करने पर इन दोनों की गुणा यानी कि √3 आ जाए। तो हमने ऐसे 2 टुकड़े ढूंढने थे कि जिनको गुणा करने पर तो क्या आ जाए √3, और जोड़ने या घटाने पर x का जो गुणांक है, यानी कि अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो हमारे पास आना चाहिए √3 प्लस 1 x का गुणांक, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, दोनों की गुणा। यही करना था। तो ये हमें टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं कौन कौन से, ये दोनों ही है। अगर हम √3 और 1 इनकी गुणा करेंगे तो √3 ही आ रहा है हमारे पास, और अगर इनको जोड़ेंगे √3 प्लस 1 तो हमारा ये x का जो गुणांक है b, ये हमारे पास आ रहा है। तो इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही अंडररूट की संख्या देखते हैं उस समीकरण के मूल या हल निकालते ही नहीं है। तो इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट मैंने कहा था ये काम किस में करना है, रफ में। तो जो टुकड़े आए हैं इसको हम यहाँ लिख देते हैं, √3x माइनस 1 यानी कि 1, फिर x से गुणा कराएंगे, फिर प्लस में √3 बराबर में हम क्या करेंगे 0, क्योंकि बहुपद में जब भी शून्यांक ज्ञात करते हैं बराबर में हम क्या रखते हैं 0। नेक्स्ट हमारा काम है दोनों में से कॉमन लेना। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, पीछे बचा x माइनस √3। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा, x माइनस √3 बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इनको बाहर ले लेंगे। पीछे क्या बचा हमारे पास, यहाँ से बचा x माइनस का, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 बराबर में 0। दोनों को अलग अलग बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0। तो इससे 0 का मान माइनस में 1 था, उधर जाएगा तो प्लस में 1, और इसको माइनस में √3 है, उधर जाएगा तो प्लस में √3। तो ये तो आ गया हमारे अल्फा का मान, और ये किसका आ गया, बीटा का मान, यानी कि यही तो हमारे मूल है। अब हमें क्या करना है, ये मान इसमें रखना है। तो अब तुलना वाला पार्ट भी कर लेते हैं, सीधी तुलना कराओ। x का गुणांक x² का गुणांक a, x का गुणांक ये पूरा पार्ट, तो वो हो जाएगा b, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो इसको माइनस के सहित ही लिखना है। जब भी माइनस आए तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही ध्यान रखना है कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ b के मान में माइनस ही रखा जाएगा, और फिर जो भी संख्या दे रखी है वो रखनी है। क्यों, क्योंकि हमारे मानक समीकरण में क्या है, यहाँ b का
x का जो गुणांक है वो प्लस b है। तो हमें जो भी चिन्ह आता है, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, यहाँ उसको चिन्ह के सहित ही यहाँ रखना है। अगर हमने खाली इतना ही लिख दिया बिना माइनस लगाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ये माइनस जरूर लगाना है अगर यहाँ बहुपद में माइनस है तो। अब c क्या है, अचर पद, जो कि कितना है, √3। अब हम क्या करते हैं, ये सारे मान हम यहाँ ले आते हैं उत्तर की सत्यता की जांच के लिए। शून्यांकों का योग, शून्यांक हमारा एक आया था √3 और एक आया था प्लस का 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने दोनों का योग किया, √3 प्लस 1। अब सूत्र का माइनस, फिर हम लिखेंगे b का मान। b का मान कितना है, माइनस में। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको चिन्ह के सहित लिखेंगे। मैंने यही बताया था कि मेजर गलती यही होती है माइनस और प्लस की। तो ये तो सूत्र का माइनस रखा, इसके बाद जो b का मान है √3 प्लस 1, इसको हमने चिन्ह के सहित लिख दिया। a कितना है हमारे पास, 1 है। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी हल है, हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड हल करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सेम उतार लिया, राइट हैंड साइड में सिर्फ यही करना है कि माइनस की ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों माइनस है तो गुणा हो रही है, गुणा होने से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जिससे हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया, बराबर आ गया। अब हम जल्दी से कर लेते हैं इनकी गुणा, जो कि हमारे पास है √3, एक शून्यांक, दूसरा शून्यांक है 1। अब इन दोनों के गुणांकों के मान रखेंगे, c का मान है √3 और a का मान है 1। इन दोनों की गुणा होगी तो भी हमारे पास क्या आएगा, √3 और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी √3 है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 में जो भी डिफरेंट टाइप के पार्ट थे वो मैंने सॉल्व करवा दिए। बाकी के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आप खुद करके देखिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।